बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा आज का जो लेक्चर है वो लेट हो गया है। मैं किसी काम से गया हुआ था, सो उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। सॉरी फॉर दैट। तो चले हम चलते हैं अपने लेक्चर 3 की तरफ। इससे पिछले लेक्चर में हमने शॉपिफाई स्टोर पे प्रोडक्ट्स को ऐड करना सीखा था। इसके अलावा हमने उसके डैशबोर्ड पे ऑनलाइन स्टोर से ऊपर ऊपर जितनी चीज़ें थी वो सारी हमने अपने लेक्चर 2 के अंदर सीखी थी। और आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें सीखने जा रहे हैं वो है थीम इंट्रोडक्शन। इसके अलावा हम नेविगेशन को देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट मेन्यू ऑन शॉपिफाई स्टोर। इसके अलावा हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट एंड ऐड पेजेस टू शॉपिफाई स्टोर एंड शॉपिफाई स्टोर प्रेफरेंसेस। सो चलें कंटिन्यू करते हैं। मैं एक नया स्टोर यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। कल एक मैंने स्टोर क्रिएट किया था, लेकिन आई थिंक वो मुझे भूल गया कि कौन सा था। सो हम यहाँ पे मैं स्टोर बना देता हूँ स्टेट्स ट्यूटोरियल्स के नाम से। फाइन, यहाँ पे हम पासवर्ड दे देंगे इसका, और यहाँ पे भी रिपीट करेंगे पासवर्ड। देन कुछ लोग आपसे क्वेश्चन कर रहे थे, आप में से क्वेश्चन कर रहे थे कि हमने इस पे क्लिक किया, तो इस पे काइंडली ना इसको अपनी जो है वो हैबिट ना बनाएं। इस पे जब आप क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद फिर आप अपने स्टोर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो अवॉइड टू यूज दिस ऑप्शन। जस्ट कंटिन्यू विद बिल्ड अ न्यू स्टोर फॉर अ क्लाइंट। इस ऑप्शन को आप यूज किया करें। कंटिन्यू टू सेव एंड क्रिएट योर स्टोर। यहाँ पे अभी हमारा स्टोर क्रिएट हो जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे पिछले ट्यूटोरियल्स के पिछले लेक्चर्स के टास्क सबमिट नहीं करवाए, उनके लिए बेटर है कि वो अभी अपने वो पिछले टास्क कंप्लीट करें और मुझे सेंड करें, और देन वो आगे मूव करें। एक्चुअली टास्क का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि आप जो है वो चीज़ों को साथ साथ ले के चलें। लाइक अगर आप एक ट्यूटोरियल ले रहे हैं कहीं से, तो प्रॉपर एक वे में होना चाहिए। आप उसको जो है वो ऐसे दरमियान में ना स्टार्ट कर दें। इससे पहले जो है काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन हम अपलोड कर चुके हैं अपने लेक्चर 1 के अंदर, लेक्चर 2 के अंदर। सो आप पहले उनको देखें, उसके बाद फिर ये थर्ड लेक्चर की तरफ आएँ। तो चलें, अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं लिया तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसी प्लेलिस्ट के अंदर शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग समथिंग न्यू लिखा होगा कुछ ऊपर, तो ये वहाँ पे होगी प्लेलिस्ट। इसके अंदर लेक्चर होंगे पड़े हुए पुराने, लेक्चर 1 लेक्चर 2, वो आप ज़रूर लें और उनके टास्क सबमिट कराएं मेरी ईमेल पे। और चलें हम अभी स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ तक चीज़ों को देख लिया था, ठीक है। और अभी हम चलेंगे ऑनलाइन स्टोर पे, राइट। यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है थीम्स का। इसके अलावा ब्लॉग पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, पेजेस का आ रहा है, नेविगेशन का आ रहा है, और प्रेफरेंसेस का आ रहा है। बेसिकली थीम्स, जो शॉपिफाई स्टोर है ये एक थीम पे चलता है। इसको चलाने के लिए, शॉपिफाई स्टोर पे स्टोर डिज़ाइन करने के लिए आपको एक थीम रिक्वायर्ड होता है। और थीम, जो शॉपिफाई के थीम्स होते हैं, ये दो तरह के थीम्स होते हैं। कितनी तरह के? दो तरह के थीम्स होते हैं। फर्स्ट जो है वो होते हैं फ्री थीम्स, ओके। और जो सेकंड थीम्स हैं वो होते हैं प्रीमियम थीम्स, जो कि पेड होते हैं। ठीक है, अगर आप फ्री थीम यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक्सप्लोर फ्री थीम्स पे क्लिक करेंगे। सो आपके पास जो है वो फ्री थीम्स की लिस्ट आ जाएगी कि कितने शॉपिफाई पे फ्री थीम्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल लेट्स कंटिन्यू विद एक्सप्लोर फ्री थीम्स। यहाँ पे मेरे पास फ्री थीम्स की लिस्ट आ जाएगी जिनमें थीम्स शामिल हैं डीबट, बाउंडलेस और वेंचर, और इस तरह के बहुत सारे थीम्स हैं। अभी थोड़ी लोडिंग हो रही है तो हो जाएगा, आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे थीम्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डॉन है, एक्सप्रेस है, मिनिमल है, नैरेटिव है, ब्रुकलिन, फ्लाई, बाउंडलेस, डीबट और सिंपल और वेंचर। ये सारे फ्री थीम्स हैं। इनमें से जो मोस्ट कह लें कि जो शॉपिफाई 2.0 का ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले शॉपिफाई सिंपल हुआ करता था, लेकिन अभी शॉपिफाई 2.0 आ चुका है और इसमें ये डॉन थीम है।
शॉपिफाई 2.0 का मैं इंट्रोडक्शन वो एडवांस में आता है, जब मैं इसको डिजाइनिंग खत्म कर देंगे, हम इसकी बेसिक्स शॉपिफाई की खत्म कर देंगे, देन इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू अपलोड अ लेक्चर ऑन शॉपिफाई 2.0, और मैं इसके फीचर्स वगैरह, क्योंकि शॉपिफाई का एक लेवल अपग्रेड हो चुका है इस थीम के आने के बाद, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के आने के बाद 2.0 के। सो उसको हम एडवांस लेवल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फिनिश द बेसिक्स ऑफ शॉपिफाई। सो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, शॉपिफाई 2.0 का ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ये थे शॉपिफाई के फ्री थीम्स। इनमें हर एक के सेक्शन थोड़े बहुत डिफरेंट हैं, थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं आपस में। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें जो मेन्यू है वो साइड पे आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें देखते हैं तो इसमें मेन्यू जो है वो सिर्फ एक लाइक बुलेट्स टाइप बने हुए हैं साइड पे, और इसमें देखते हैं तो अब मेन्यू इस तरह आ रहा है हमारे पास होम पेज का। तो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है इनके लेआउट में, इनके डिज़ाइन में, इनको डिज़ाइन करने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं, और इस तरह इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। सो अभी हम देखते हैं थोड़े से प्रीमियम थीम्स। प्रीमियम थीम्स हमारे पास जो है वो कह लें कि एक एडवांस लेवल के थीम्स होते हैं, सॉरी, जिनमें बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिनमें अच्छे सेक्शन होते हैं, जिनको आप लाइक अ प्रीमियम स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू टू विजिट सम प्रीमियम थीम्स। यहाँ पे हम अभी आ गए हैं शॉपिफाई स्टोर के, शॉपिफाई के थीम स्टोर पर। जिस तरह आपके पास ऐप स्टोर होता है एंड्रॉयड मोबाइल की एप्लीकेशंस के लिए, और आपके पास इसी तरह आईओएस आईओएस के लिए होता है, सिमिलरली शॉपिफाई का एक अपना थीम स्टोर है जहाँ पे जाके आप कोई भी थीम परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। ये प्रेस्टीज है, देखिए इनके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम 2.0 आ रहा है, तो ये 2.0 ऑपरेटिंग सिस्टम साथ लिखा होगा। तो आपने इस चीज़ का डिफरेंस याद रखना है कि शॉपिफाई पहले हुआ करता था, इसका सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम था ओल्ड वाला। अभी शॉपिफाई में एक एडवांसमेंट आई है, उसकी वजह से शॉपिफाई का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन्होंने चेंज कर दिया, 2.0 कर दिया। सो लेट्स कंटिन्यू टू विजिट द प्रेस्टीज थीम। मैं आपको ये वाला थीम दिखा देता हूँ। इसकी कॉस्ट है $250, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि हमें ये परचेज करने पड़ेंगे क्या। तो मेरा जवाब हमेशा होता है कि कभी भी डिज़ाइनर थीम परचेज नहीं करता, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपके क्लाइंट को इसकी ज़रूरत है। और जब वो क्लाइंट आपके पास आएगा तो आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास जो थीम की कलेक्शन होगी, जो थीम्स पड़े हुए हैं, कि मैं इंशाल्लाह, मेरे पास 2.0 के तो कोई थीम्स नहीं है, लेकिन मेरे पास ओल्ड शॉपिफाई की अच्छी कलेक्शन है। सो मैं जो है ना, जब हम डिज़ाइनिंग में आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा थीम्स को। जो प्रीमियम थीम्स होंगे काफ़ी जो मेरे पास पड़े हुए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब उनकी ज़रूरत होगी। अभी कोई बंदा मुझे ईमेल ना करे कि आप मुझे प्रीमियम थीम सेंड करें। सो जब हमारे लेक्चर्स के दौरान उनकी ज़रूरत पड़ेगी वाइल डिज़ाइनिंग, जब मैं आपको टास्क दूंगा, जब असाइनमेंट दूंगा, तो उस वक्त मैं आपको उनके साथ जो है वो प्रीमियम थीम दूंगा, ठीक है। जो उनकी लिस्ट है, मेरे पास कलेक्शन है, मैं वो प्रीमियम थीम्स आपको ज़रूर दूंगा। सो ये आपको परचेज नहीं करने पड़ते, ये क्लाइंट ने परचेज करने होते हैं, या फिर आप अपने दोस्तों से लेते हैं, आप एक दूसरे के साथ शेयर करके उसको लेते हैं, और या फिर आप जो क्लाइंट होता है वो आपको परचेज करके देता है, ठीक है। लेट्स गो विद अ व्यू डेमो ऑफ दिस थीम। हम इस थीम का जो डेमो है वो देखते हैं कि इसकी लुक किस तरह की है, प्रीमियम थीम किस तरह, प्रीमियम थीम पे किस तरह का स्टोर हम डिजाइन कर सकते हैं। लेट्स गो। यहाँ पे हमारे पास मोबाइल वेरिएंट इसका आ रहा है और इसका डेस्कटॉप वेरिएंट आ रहा है, ठीक है। ये है प्रेस्टीज थीम। ये वाला थीम भी मैं आपको मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं ये भी आपको दूंगा जब इसकी ज़रूरत होगी। ओके, तो इसको आप देख लें यहाँ पे, ठीक है। ये इसकी लुक है थीम की, फाइन। यहाँ पे बैनर लगा हुआ है। ये जो सेक्शन है इसको कहते हैं फीचर्ड कलेक्शन, और यहाँ पे आपके पास इमेज विद टेक्स्ट का सेक्शन है, और ये काफ़ी अच्छा थीम है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं अवेलेबल। यहाँ लाइक आपने ये वाला, इस पे क्लिक करना है तो ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा, फाइन। इस पे क्लिक करना है तो ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पे ब्लॉग है आपके पास, ठीक है, और नीचे देन फुटर आ जाता है यहाँ पे। सॉरी, फुटर नहीं, ये अभी तो हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट। इसको सेक्शन को बोलते हैं फीचर्ड प्रोडक्ट, राइट।
और यहाँ पे इमेज विद टेक्स्ट बॉक्स वाला सेक्शन आ रहा है जिसमें एक नीचे इमेज और ऊपर टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। ओवरऑल जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक प्रीमियम स्टोर आप बना सकते हैं, प्रोफेशनल स्टोर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीमियम थीम। फॉर एग्जांपल छोटी सी मैं आपको ये ये सेक्शन है ना जो यहाँ पे भी जिसमें पैरालैक्स इफेक्ट आ रहा है, ये सेक्शन आपको किसी भी फ्री थीम में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ये वाला सेक्शन पड़ा हुआ ये आपको किसी फ्री थीम में नहीं मिलेगा, जिसमें ये क्लिक करेंगे। फ्री थीम means that simple design of your store. Premium theme means that professional design, high converting design of your Shopify store. इन चीज़ों का होपफुली आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि फ्री थीम्स कौन से होते हैं और प्रीमियम थीम्स कौन से होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि हाउ टू अपलोड थीम ऑन शॉपिफाई स्टोर। ये चीज़ आपने समझनी है कि जो यहाँ पे थीम ये वाला पड़ा हुआ है ना यहाँ पे ऊपर, जिसके साथ एक कस्टमाइज का बटन आ रहा है, बड़ा सा बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। दिस इज योर लाइव थीम, जो अभी करंट थीम है वो आपका ये वाला है। अगर मैं एक नया थीम अपलोड करना चाहता हूँ तो आई हैव टू क्लिक ऑन द ऐड थीम बटन, उसके बाद अपलोड जिप फाइल। उसके बाद मैं जिप फाइल अपलोड करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास थीम्स पड़े हुए हैं डेस्कटॉप पे, थीम्स न्यू में जाके मैं कोई भी एक थीम अपलोड करता हूँ, लाइक वेयर हाउस थीम मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो ये थीम जब अपलोड हो जाएगा तो ये वहां पे नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट लाइव नहीं हो जाएगा, पब्लिश नहीं हो जाएगा। जो पब्लिश थीम है आपका ये वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और जो भी हमने अपलोड किया है वेयर हाउस 2.0.0 वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप इस थीम पे आप इस तरह चाहते हैं कि आप जो है वो काम करें और एट द एंड उसको पब्लिश कर दें, तो ये भी एक अच्छी अप्रोच है। आप काम करते रहें और एट द एंड आके जब आप उसको कंप्लीट कर लें और अपने थीम को पब्लिश करना चाहते हैं, आप यहाँ से इसको रिमूव करना चाहते हैं और अपना थीम पब्लिश करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैं स्टोर को लाइव देखना चाहता हूँ तो ये स्टोर है हमारा, ठीक है, बिल्कुल एम्प्टी। और इसमें थीम कौन सा लगा हुआ है, मेरे ख्याल में डॉन थीम है। और ये अभी आपके साथ सामने शो हो जाएगा। मेरा थोड़ा जो कनेक्टिविटी है उसका इशू चल रहा है इस टाइम पे। ये आ गया, ठीक है। ये डॉन थीम है, इसको ज़रा देख लें। अब ये लाइव है, इस टाइम जो लाइव थीम होता है उसको देखने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और वैसे यहाँ पे पता चल रहा है कि ये बड़े बॉक्स में जो थीम आ रहा है वो लाइव थीम है, और जो यहाँ पे आ रहा है ये ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इसको लाइव करें तो आप एक्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे। जब आप पब्लिश करेंगे इसको तो आपका जो ये वाला थीम है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वेयर हाउस थीम बड़े बॉक्स में आ गया, देखें वेयर हाउस टू, अब ये वाला थीम। अभी अगर मैं आई पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो थीम आएगा वो वेयर हाउस आएगा, राइट। वेयर हाउस भी प्रीमियम थीम है, अच्छा थीम है, इसकी लुक भी बहुत शानदार किस्म की है। तो शायद इस पे भी हम कोई स्टोर डिज़ाइन करें, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट थीम्स पे आपको स्टोर डिज़ाइन करके दूंगा जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह। सो ये था थीम्स का इंट्रोडक्शन। इसमें आपने फ्री थीम और प्रीमियम थीम का डिफरेंस देखा। इसके अलावा आपने ये देखा कि किस तरह थीम को अपलोड करते हैं। इसके अलावा आपने ये देखा कि किस तरह थीम को पब्लिश करते हैं। सो गो विद द नेक्स्ट पार्ट। और ब्लॉग पोस्ट है, ब्लॉग पोस्ट की आपको कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है स्टोर पे, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स में हो, अगर जिस बंदे ने आपसे स्टोर बनवाना है उसकी रिक्वायरमेंट में हो तो आपको कभी कभार बनाना पड़ जाता है। सो हम इसको ज़रूर देखते हैं। क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट ये होती है कि आपने अपने स्टोर पे एक ब्लॉग बनाना होता है और उस एक ब्लॉग के अंदर डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट होती हैं, ठीक है, फाइन। अभी मैं क्रिएट ब्लॉग पोस्ट, पहले तो मेरे पास कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, और इसकी मैं पिक्चर यहाँ पे कोई अपलोड कर देता हूँ रैंडम, जो मेरे पास पड़ी होंगी यहाँ पे डाउनलोड्स फोल्डर में पड़ी होंगी कुछ। ये पिक्चर मैं अपलोड कर दिया, किसी क्लाइंट की पिक्चर थी, ओके। और यहाँ पे आपने उसका जितना भी कंटेंट है वो आपने डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट के रिलेटेड कुछ आप डाटा यहाँ से उठा लें, ठीक है। ये थोड़ा ब्लॉग बल्कि ये तो ब्लू होस्ट है, वट एवर जो भी है, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है, कि हाउ योर ब्लॉग पोस्ट विल लुक लाइक।
मैं इसको यहाँ तक कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ, फाइन। और मैं इसको जाके अपनी ब्लॉग पोस्ट में, आपने तो जाहिर सी बात है जो बनाना होगा कंटेंट उसके हिसाब से आप डालेंगे, तो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके बाद मैंने विजिबल करना है इसको, फाइन। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना, हमने पहले ब्लॉग, आपने ब्लॉग भी क्रिएट करना होता है, ठीक है। पहले तो मैं इस तरह करूँगा कि इसको मैं सेव करूँगा, ठीक है। ये सारा कुछ होता है ब्लॉग पोस्ट के अंदर। एक पिक्चर डालनी होती है, एक उसका टाइटल होता है, और डिस्क्रिप्शन में उसका सारा कंटेंट आ जाता है जो ब्लॉग के अंदर डालना हो। आपने बेशक ब्लॉग के अंदर अगर पिक्चर डालना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे ग्रेट आइडिया से पहले एक पिक्चर डालना चाहता हूँ, तो ये देखें मैं यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करूँगा। और इसके अलावा मैं यहाँ पे इसको अपलोड फाइल करके तो एक पिक्चर जो है वो अपलोड कर देता हूँ, फाइन। अभी ये पिक्चर अपलोड हो जाएगी। मैं थोड़ी सी बड़ी पिक्चर सिलेक्ट कर ली, आई थिंक मुझे चाहिए था कि मैं हल्की सी पिक्चर यूज़ कर लेता, ठीक है। ये मेरे पास पिक्चर आ गई है यहाँ पे, फाइन। तो इसी तरह आप पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर, फाइन। ओके, इसको सेव करते हैं, ये मैंने विजिबल कर दिए। तो जो ब्लॉग पोस्ट होती है, जो आपका एक मेन ब्लॉग होता है और एक होती है ब्लॉग पोस्ट, सही है। अगर आपने ब्लॉग क्रिएट करना है, पहले ब्लॉग क्रिएट करते हैं फिर उसके बाद ब्लॉग पोस्ट। मैंने बेसिकली यहाँ पे उल्ट कर दिया, मैंने पहले ब्लॉग पोस्ट बना दी है और अभी मैं ब्लॉग ऐड करने जा रहा हूँ। लाइक मैं एक ब्लॉग जो है वो ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, माई फर्स्ट ब्लॉग, ठीक है। इसके अंदर इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं डालते क्योंकि इसका तो कंटेंट के साथ इतना वो लिंक नहीं होता। और यहाँ पे कोई पिक्चर मैं डाल देता हूँ छोटी सी, ठीक है। और इसको विजिबल करके मैं सेव कर दी। इसकी मैंने जो कंटेंट है उसको छोड़ दिया, फाइन। अभी हम क्या करेंगे कि हम अपनी जो अभी ब्लॉग पोस्ट ऐड की है उसमें वापस जाएंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट ऐड की है, ठीक है। ये सॉरी, हमने दोबारा जो है वो ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर दिए, हालांकि मैं ब्लॉग जो है वो ब्लॉग करना चाह रहा था। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। मैंने दोबारा वही डाल दिए। जो ब्लॉग होता है उसको हम यहाँ से क्रिएट करते हैं, मैनेज ब्लॉग्स में जाके। मैं मैनेज ब्लॉग में जाऊंगा और इधर आके ऐड ब्लॉग पे क्लिक करूंगा, फिर मैं यहाँ से आप लाइक ऐड मैं कर रहा हूँ ब्लॉग को भी। तो मेरा न्यू ब्लॉग जो है उसका मैं चले नाम रख देता हूँ न्यू ब्लॉग, फाइन। और इसका सारा बस यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि आपके ब्लॉग पे कोई कमेंट कर सकता है, नहीं कर सकता। कमेंट्स आर अलाउड, पेंडिंग मॉडरेशन, कमेंट्स आर अलाउड एंड आर ऑटोमेटिकली पब्लिश्ड, वाट एवर जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको करें यहाँ से, जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। तो अभी ये हमारा एक ब्लॉग बन गया। तो अब ये मैंने एक ब्लॉग बनाया, न्यू ब्लॉग। ये वाला पहले बना होता है ऑलरेडी, जब आप शॉपिफाई स्टोर पे जाते हैं तो न्यूज़ वाला पहले ही बना होता है। और मैंने ये नया बना दिया न्यू ब्लॉग। अब मैं चाहता हूँ कि मैं न्यू ब्लॉग के अंदर कुछ पोस्ट्स ऐड करूँ, ठीक है। एक ब्लॉग तो बन गया लेकिन ब्लॉग के आगे पोस्ट होती हैं, तो ये वाली पोस्ट मैंने क्रिएट की आपके सामने। इसी पोस्ट पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे इस पोस्ट को मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा टू आवर न्यू ब्लॉग। पहले ये देखें कौन सा ब्लॉग सिलेक्ट है, न्यूज़ का। तो मैं कौन सा कर दूंगा, न्यू ब्लॉग जो भी हमने ऐड किया। तो अब ये किस में चली गई है, ये पोस्ट जो हमने क्रिएट की है ये चली गई है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो अभी जो ये पार्ट था इसमें आपने सीखा है कि हमने किस तरह ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करनी है, किस तरह हमने ब्लॉग क्रिएट करना है, और किस तरह हमने एक ब्लॉग के अंदर डिफरेंट पोस्ट्स को सबमिट करना है, किस तरह रखना है। तो चलें नेक्स्ट हम चलते हैं पेजेस की तरफ। शॉपिफाई पेजेस जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है शॉपिफाई स्टोर की। अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर स्टोर के पेजेस होते हैं। पेजेस फॉर एग्जांपल लाइक कॉन्टेक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज, और इसी तरह के डिफरेंट पेजेस होते हैं। तो अगर आपने पेजेस क्रिएट करने हैं, तो आपको यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक, मैं एक दफ़ा जो पहले वाला पेज है इसको डिलीट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, I don't want to have any page on my Shopify store right now. That's why I have deleted the current pages. अभी मैं जाऊंगा ऐड पेज पे, यहाँ से मैं करने जा रहा हूँ एक नया पेज ऐड। तो उस पेज का मैं नाम दूंगा अबाउट अस, जो नॉर्मली आप वेबसाइट्स पे देखते हैं अबाउट अस। अबाउट अस में क्या होता है, यहाँ पे अपना आपने इंट्रोडक्शन करवाना होता है, लाइक आई एम
असद फ्रॉम स्टेट्स शॉपिफाई। ठीक है, आप यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, लाइक अगर आप पिक्चर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप पिक्चर ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई पिक्चर ऐड कर देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन के हाउ टू ऐड पिक्चर्स ऑन आवर पेजेस। और ये मैंने एक पिक्चर को सिलेक्ट किया और उसको मैंने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा अबाउट अस का पेज बन रहा है। फाइन, अगर आप नेक्स्ट कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप देखें वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, टेबल भी ऐड कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप जब इस पे आए तो आपने एक्सप्लोर करनी है। ठीक है, और अगर आप शॉपिफाई या आपको कोडिंग का नॉलेज है लाइक HTML CSS, तो आप उसके थ्रू भी शॉपिफाई का पेज बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ से शो HTML का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो भी हमने कोड यहाँ से डाटा एंटर किया है फ्रंट एंड पे उसका कोड आ रहा है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि दिस ऑप्शन इज ओनली फॉर दोज पीपल हु आर वेल नोन by the code, Shopify code, like not only Shopify code, it may be HTML, CSS और PHP, whatever you have understanding of code। तो ये चीज़ें उनके लिए नहीं है जो सिर्फ, मैं चूंकि डिज़ाइनिंग का कोर्स करवा रहा हूँ तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि शॉपिफाई स्टोर बनाने के लिए कोड की ज़रूरत नहीं है। सो हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप से भी पेज बना सकते हैं किसी किस्म का जो आपको चाहिए हो। बहुत स्पेसिफिक पेजेस हो तो उनको कोडिंग से बनाया जाता है, अदरवाइज आपके यहाँ से पेज बन जाता है। फाइन, इसके अलावा यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट्स हैं आपके, लाइक मैं ये लिखता हूँ, ये लिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनको मैं जो है वो बुलेट्स की फॉर्म में शो कराऊँ, तो मैं इनको ऐसे करके ड्रैग करके ब्लू करके मैं यहाँ पे जो है वो क्लिक करूँगा। इधर मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा ये नंबर लिस्ट का और बुलेट पॉइंट्स का। देखें बुलेट पॉइंट लग गया, नंबर लिस्ट लगाने तो नंबर लग जाएगा। फाइन, तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो कर सकते हैं शॉपिफाई के थ्रू। आपने अलाइनमेंट इसकी चेंज करनी है तो आप इसको मार्क करके अलाइन सेंटर में कर सकते हैं, अलाइन राइट कर सकते हैं, अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जो है इस यहाँ से मैनेज कर सकते हैं शॉपिफाई के पेज से। जब आप पेज बना लेते हैं तो शॉपिफाई के पेजेस के कुछ टेम्पलेट्स होते हैं। ठीक है, और ये हर थीम के डिफरेंट होते हैं। जो अभी हम थीम यूज कर रहे हैं फ्री वाला, उसके अंदर ये सारे टेम्पलेट्स हैं। इसमें है डिफ़ॉल्ट पेज। डिफ़ॉल्ट पेज का मतलब है कि सिंपल यहाँ पे जो आप डिस्प्ले करवाएंगे यहाँ पे वही आगे अगले पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं सेव करता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि हाउ माय फर्स्ट पेज इज लुकिंग। सो मैं व्यू पेज पे क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास पेज आ गया। ठीक है, ये पेज आ गया मेरे पास फ्रंट बना हुआ। ठीक है, ये पेज बना है। और अभी मैं एक और टेम्पलेट पे, सारे टेम्पलेट हम बारी बारी देखते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस पे, कॉन्टेक्ट वाले टेम्पलेट को चेक करते हैं। मैं इसको सेव करूंगा और अगेन व्यू पेज पे क्लिक करूंगा। तो ये कुछ इस तरह का आ गया कि जो हमने कंटेंट ऐड किया वो तो ऊपर आया है। ठीक है, और नीचे ये जो पार्ट है ना, योर नेम, योर ईमेल, मैसेज और सेंड मैसेज, ये बेसिकली कॉन्टेक्ट का एक फॉर्म है जो क्लाइंट सबमिट कर सकता है, जो कस्टमर सबमिट कर सकता है। इसको हमने यूज किया है यहाँ पे क्योंकि यहाँ हमने टेम्पलेट थीम का लगाया था कॉन्टेक्ट का। तो ये कॉन्टेक्ट वाला टेम्पलेट सिलेक्ट करने की वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये वाला फॉर्म नीचे आ गया। ठीक है, अगर हम टेम्पलेट को चेंज करके करेंगे फैक पे, FAQ पे किया, तो अभी हम सेव करके अगेन इसको देखेंगे कि हाउ आवर पेज इज लुकिंग। तो आपने यहाँ पे देखा कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ, कह लें कि आ रहा है आपके पास एक अकॉर्डियन आ रहा है, अकॉर्डियन आ रहा है, एक FAQ आ रहा है कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा ऊपर और यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है ऊपर और उसका आंसर नीचे आ रहा है। जब आप क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो नीचे ड्रॉप डाउन में उसका आंसर आ जाएगा। और इसमें जो ये क्वेश्चन वगैरह चेंज करने, अब हर क्लाइंट ने अपने क्वेश्चन देने होते हैं तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। वो कस्टमाइजेशन में से होगा, उसका मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह। जब हम कस्टमाइजेशन वाले सेक्शन में जाएंगे, लेक्चर्स में जाएंगे, तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि इसको चेंज किस तरह किया जाता है। अपनी मर्जी के क्वेश्चन, अपनी मर्जी की हेडिंग किस तरह डाली जाती है, ये चीजें हम बाद में देखेंगे। अभी जस्ट आप देखेंगे टेम्पलेट होता क्या है। ठीक है, अभी इसके बाद आ गया लिस्ट कलेक्शंस का टेम्पलेट। मैं इसको क्लिक किया, इसमें जो है वो हमारे पास कलेक्शंस आ जाएंगी सॉर्ट ऑफ
कि हम नीचे कलेक्शंस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑल कलेक्शंस आ रहा है यहाँ पे। अभी ये लिस्ट कलेक्शन का पार्ट है, इसके अंदर हम जब, अभी तो हमारे स्टोर के अंदर कोई कलेक्शन है नहीं, जब हम उनको ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे शो होंगी हमें। ठीक है, और इसको आप जो है वो कस्टमाइज करेंगे कस्टमाइजेशन वाले पार्ट से। इसी तरह टीम का एक आ रहा है टेम्पलेट, इसको भी चेक कर लेते हैं कि हाउ इट इज लुकिंग। मैं व्यू पेज पे गया, मैं जाके देखा कि कुछ इस तरह का आ रहा है आवर टीम। यहाँ पे हमारे टीम मेंबर का नाम आ रहा है, नीचे उसका लिंक आ रहा है, यहाँ पे भी उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा, पिक्चर्स वगैरह भी आएंगी डेफिनेटली। लेकिन हाँ, ये वाला जहाँ से आपने सिर्फ पेज का टेम्पलेट सिलेक्ट करना होता है और इसकी कस्टमाइजेशन आप स्टोर की थीम कस्टमाइजेशन में से करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे कि हाउ टू कस्टमाइज थीम। ये थे पेजेस का इंट्रोडक्शन। अभी मैं अगर बनाना चाहता हूँ अबाउट अस का पेज, लाइक सॉरी कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है, कॉन्टेक्ट अस लिखना है यहाँ पे। ये सारी इंफॉर्मेशन ज़रूरत नहीं है, यहाँ से सिर्फ कॉन्टेक्ट सिलेक्ट करें और इसको सेव कर दें, तो ये हमारे पास कॉन्टेक्ट अस का पेज बन जाएगा। इसको मैं आपको व्यू कराता हूँ कि हाउ ब्रिलियंट इट इज़ लुकिंग। यहाँ पे देखें, ये सिंपल कॉन्टेक्ट अस का पेज बन के आ गया, जिसमें योर नेम, योर ईमेल, और यहाँ पे आप जो मैसेज टाइप करेंगे वो हमारे जिस बंदे का स्टोर आप बनाएंगे क्लाइंट का, उसके पास ई मैसेज चला जाएगा। दिस इज नोन एज कॉन्टेक्ट अस पेज। Okay, fine. Hopefully you understand about the pages of Shopify store, how to create page on Shopify store, how to check and select the page templates of Shopify store. We have read about पेज टेम्पलेट, कॉन्टेक्ट पेज टेम्पलेट हमने देखा, टीम पेज टेम्पलेट हमने देखा, FAQ पेज टेम्पलेट हमने देखा और उनको हमने व्यू किया यहाँ पे। ये था पेज टेम्पलेट्स। इसके बाद हम जा रहे हैं नेविगेशन वाले पार्ट में। नेविगेशन वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो ऑनलाइन स्टोर के नीचे ये सारी चीज़ें होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ऑफन यूज होती हैं व्हाइल क्रिएटिंग डिजाइनिंग शॉपिफाई स्टोर। चलें जी, हम अभी चलते हैं नेविगेशन वाले पार्ट में। नेविगेशन का मतलब है मेन्यू वगैरह। आई थिंक यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेबसाइट पे जाए तो ऊपर मेन्यू आ रहा होता है। अभी ब्लू होस्ट की वेबसाइट है तो यहाँ पे ये देखें नेविगेशन आ रही है, इसमें ये देखें कुछ ड्रॉप डाउन सॉर्ट ऑफ आ रहा है कि जब हम इस पे कर रहे हैं तो ये ड्रॉप डाउन हो रहा है। हम ये भी सीखेंगे किस तरह हम ड्रॉप डाउन को क्रिएट कर सकते हैं। और लेट्स गो, अपने स्टोर पे वापस आए। यहाँ पे मैं पहले वाला जो भी मैंने इस पे ऑलरेडी जो शॉपिफाई की तरफ से हुआ है मैं वो सब एक दफ़ा डिलीट कर रहा हूँ, ताकि आपको जो है वो अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आए। हम कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहते। फाइन, तो मैं इसको जो है वो मेन्यू को डिलीट करने लगा हूँ। ये वाला मेन्यू है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसमें जो कुछ था मैंने वो डिलीट कर दिया। फाइन, और अभी हम चलते हैं जाके यहाँ से एक नया मेन्यू करते हैं, ऐड करते हैं। मैंने ऐड मेन्यू पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई फर्स्ट मेन्यू। ओके, मेन्यू के अंदर जब भी आप मेन्यू क्रिएट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये मेन्यू था तो इसके अंदर कुछ मेन्यू आइटम्स होते हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है। मैंने वेबसाइट्स पे वेबसाइट्स लिखना है, बिजनेस, मार्केटिंग, ये सारे मेरे चीज़ें ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे अपने स्टोर के अंदर जाके क्या करूँगा कि इसमें जाके ऐड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि हमारे जो है ना होम का मैं लिंक देना चाहता हूँ फर्स्ट मेन्यू आइटम के अंदर, कि होम लिखा हुआ आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया और होम पेज यहाँ पे आ रहा है, होम पेज पे क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने इसका नाम हाफ कर दिया, जस्ट होम लिख दिया। यहाँ पे खुद से टाइप करके कुछ भी लिख सकते हैं। फाइन, मैंने इसको ऐड कर दिया, पहला मेन्यू आइटम होम का आ गया हमारे पास, और इसके अंदर मैंने आपके सामने लिंक दे दिया है होम पेज का। तो अभी मैं जो नेक्स्ट जो है ना वो मैं चाहता हूँ कि ब्लू होस्ट, जब मैं इस पे क्लिक करूँ ना, इस पे या अपने मेन्यू पे क्लिक करूँ तो ये वाली वेबसाइट है bluehost.com। तो मैंने क्या किया कि ब्लू होस्ट का मैंने कॉपी किया लिंक, और इसको मैंने यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर दिया। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद ये ऑप्शन आएगा ये वाला, इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, और अभी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ब्लू होस्ट। फाइन, अभी आप इसको ऐड कर देते। और अभी मैं जाता हूँ, मैं जाके एक और जो मैंने पेज क्रिएट किया, अभी एक कॉन्टेक्ट अस का पेज आपके सामने क्रिएट किया था, मैं उसी को ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक करूँगा,
उसके बाद पेजेस पे क्लिक करूंगा और उसके बाद कॉन्टेक्ट अस का पेज सिलेक्ट करूंगा और उसको ऐड कर दूंगा। ये भी ऐड हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ और हम देखते हैं कि ये जो मेन्यू है हमारे पास ये स्टोर पे कैसे शो होता है, कैसे लगता है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है। अभी मैं अपने स्टोर पे गया और मैंने वहां पे जाके देखा है तो ये होम और कैटलॉग का अभी बेसिकली हमने सीखा क्या है कि किस तरह मेन्यू को क्रिएट किया जाता है। हमने ये नहीं सीखा कि मैं हम उसको स्टोर पे किस तरह शो करवाते हैं। तो चूंकि अभी हमने मेन्यू बनाया है तो इस चीज़ की ज़रूरत पेश आ रही है कि हम देखें कि ये मेन्यू हमारे स्टोर पे किस तरह लग रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो देखने के लिए अभी हम कस्टमाइजेशन वाले पार्ट पे जा नहीं रहे, मैं जस्ट जो है ना शो करवाने के लिए मैं यहाँ पे वो मेन्यू अपने वाला लगाऊंगा ताकि हम जो भी चेंजेस हों ऑनवर्ड उसको हम वहाँ पे देख सकें। तो मैंने मेन्यू अपना जो भी लगाया था वो मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने वो वाला सिलेक्ट कर दिया। तो मैं इसको सेव करके फ़ौरन से अपने वापस पेज पे आ जाऊंगा बिकॉज मैं चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। मैं चाहता हूँ कि एक स्ट्रेट वे में, सिंपल वे में मैं चीज़ों को लेके चलूँ। तो ये वाला मेन्यू मैंने अभी बनाया था आपके सामने, होम ब्लू होस्ट कॉन्टेक्ट अस। तो मैं अभी व्यू करना चाहता हूँ इसको, मैं देखने लगा हूँ कैसा लग रहा है स्टोर पे। तो ये देखें आपके पास होम ब्लू होस्ट और कॉन्टेक्ट अस आ रहा है। मैं ब्लू होस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ब्लू होस्ट की वेबसाइट आनी चाहिए डेफिनेटली, और यहाँ पे देखें ब्लू होस्ट की वेबसाइट आ गई। मैं कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टेक्ट अस का पेज आना चाहिए, तो सिंपली वो आया। दिस इज द वे हाउ टू क्रिएट मेन्यू इन शॉपिफाई। सो एक और चीज, मेन्यू का जब भी नाम आता है तो वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू का ऑप्शन आता है कि हम ड्रॉप डाउन मेन्यू किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं जो है ना यहाँ पे कुछ भी कह लें कि कुछ भी ऐड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल सर्च को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक दो और चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। हम एक्चुअली चाह रहे हैं कि हम ड्रॉप डाउन बनाए, मैं कॉन्टैक्ट अस को दोबारा ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या किया कि सिंपली आपने यहाँ से ड्रैग करना है इसको, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो कॉन्टैक्ट अस के नीचे ड्रॉप डाउन बनाएं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि इसको यहाँ से पकड़ा और ऐसे थोड़ा मूव किया तो ये इसके नीचे आ जाएगा। इसी तरह इसको पकड़ा, थोड़ा यहाँ पे मूव किया तो ये इसके नीचे आ गया। इसको सेव कर दें। अभी जब आप देखेंगे तो आपके जो स्टोर है उस पर चेंजेस क्या आई है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये कॉन्टैक्ट अस पे मैं जब क्लिक करूंगा, सॉरी यहाँ से अभी मैं एक दफ़ा इसको बैक करके, सेव अभी नहीं हुआ सही तरीके से, अब सेव हो गया होगा। अभी देखें हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा है। मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें नीचे ड्रॉप डाउन में सर्च और कॉन्टेक्ट अस ये आ रहा होता है। तो ये आपकी बेसिकली इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है कि आपके पास कलेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर उनको मैनेज करने के लिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टोर है जिसके ऊपर प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं मेन और वमेन दोनों के, लाइक मेन हुडीज, वमेन हुडीज, इसी तरह मेन टी शर्ट्स, वमेन टी शर्ट्स। तो मैं क्या करूंगा कि उनको मैं एक ड्रॉप डाउन की फॉर्म में रख लूंगा कि जब कोई मेन वाले पार्ट पे क्लिक करे तो नीचे मेन के प्रोडक्ट्स आ जाए, जब कोई वमेन पे क्लिक करे तो नीचे वमेन के ड्रॉप डाउन में आ जाए। So this is the way how we can manage the large number of collections in our navigation with the help of drop down menu. अभी आपने सीखा कि किस तरह शॉपिफाई स्टोर का मेन्यू क्रिएट किया जाता है, किस तरह आप शॉपिफाई स्टोर के मेन्यू के अंदर ड्रॉप डाउन ऐड कर सकते हैं। तो मुझे जितने भी इसमें ड्रॉप डाउन ऐड करने हैं मैं उनको इजीली मैनेज कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सर्च का जो है इसका ड्रॉप डाउन आ गया, पहले कॉन्टेक्ट अस का ड्रॉप डाउन आए फिर सर्च का, तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे सर्च के नीचे कुछ भी ऐड कर दें, कॉन्टेक्ट अस कोई भी मेन्यू यहाँ से कस्टम ऐड कर लें, बेशक और कोई ऐड कर लें, लाइक होम पेज में यहाँ पे शो करवाना। मैं सेव करूंगा इसको और चेक करूंगा कि ये किस तरह लगता है अभी। तो आप उसके अंदर आइटम के अंदर भी जाके फिर उस पर दोबारा क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें क्या हो रहा है कि जब मैं कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करता हूँ, सॉरी स्क्रॉल करता हूँ तो नीचे सर्च का आ रहा है, सर्च पे स्क्रॉल करूंगा तो आगे दो आ जाएंगे, कॉन्टेक्ट अस और होम। ये अब मल्टीपल ड्रॉप डाउन आ जाते हैं इस तरह। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है जब आपके पास ज्यादा कलेक्शंस हों। तो ये था मेन्यू के किस तरह इसको बनाया जाता है। आज का हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस के अंदर बेसिकली एक तो स्टोर का पासवर्ड होता है पड़ा हुआ, इसके अलावा होम टाइटल होता है जो आपकी वेबसाइट का नाम होता है, ठीक है। स्टेट्स ट्यूटोरियल्स,
फाइन। ये आ गया। इसके बाद होम पेज डिस्क्रिप्शन होती है, इसमें आपने एक्सप्लेन करना होता है अपनी वेबसाइट के बारे में। एक्चुअली दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एसईओ, जो आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है उसके रिलेटेड ये चीज़ें हैं। इनमें आपने टैग्स डालने होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन डालनी होती है, टैग्स वगैरह। तो मैं इसमें क्या डाल देता हूँ, शॉपिफाई स्टोर डिजाइनिंग, इसके अलावा शॉपिफाई ट्यूटोरियल्स, इसके अलावा मैं लिख देता हूँ शॉपिफाई बेसिक्स। तो ये सारी चीज़ें इस तरह के हम टाइटल इसमें जो टैग्स हैं वो डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है ना वो इमेज डालनी होती है जो आपकी वेबसाइट का लोगो होता है। आप अक्सर देखते हैं कि जब व्हाट्सएप पे कोई बंदा कोई आपको लिंक भेजता है तो लिंक के साथ ना ऊपर एक पिक्चर सी आ रही होती है, तो वो पिक्चर यहाँ पे आपने ऐड करनी होती है। जब आप यहाँ पे जो पिक्चर ऐड कर देंगे ना, फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो जब मैं स्टोर का लिंक व्हाट्सएप पे या कहीं पे शेयर करूंगा तो ये वाली पिक्चर वहां पे शो होगी साथ। जिस तरह मैं यूट्यूब का लिंक डालता हूँ कहीं पे भी तो साथ यूट्यूब का ऊपर थंबनेल आ रहा होता है, तो ऐसे ही ये भी होता है। और इसके इसके अलावा यहाँ पे तीन चीजें होंगी। चौथी चीज हमारे पास है गूगल एनालिटिक्स। बेसिकली गूगल एनालिटिक्स जो है ये भी इन टर्म ऑफ गूगल कि गूगल एनालिसिस है कि उस वेबसाइट के बारे में। इसको इस तरह सेट किया जाता है कि आप पहले गूगल एनालिटिक्स पे जाके अपना अकाउंट बनाते हैं। बेसिकली ये क्लाइंट ने करना होता है, ये लाइक क्लाइंट का जो है वो गूगल अकाउंट यूज होता है, करना आप नहीं होता है। और आप जब क्लाइंट का अकाउंट बना हो गूगल का, उसके बाद आप उसके गूगल एनालिटिक्स पे जाके एक सेटिंग्स होती हैं, वो करने के बाद यहाँ पे आपने वो कोड पोस्ट पेस्ट करना होता है जो गूगल आपको देता है। तो उसके बाद ये जो वेबसाइट है वो गूगल एनालिटिक्स पे जाके क्लाइंट मैनेज कर सकता है, इसकी इसका बिहेवियर देख सकता है, इस पे कितनी क्लिक्स आ रही है, ये सारा कुछ वो एक डैशबोर्ड होता है गूगल का, उस पे वो शो हो रहा होता है कि आज के दिन में कितनी क्लिक्स आई हैं, वो सारा कुछ हो रहा होता है। बेसिकली इसकी इतनी जरूरत नहीं होती है, हमारे पास शॉपिफाई पे भी ये चीजें आ रही होती हैं। जब आप होम पेज पे क्लिक करते हैं तो आपके पता चलता है, अपने स्टोर का बिहेवियर आपको शो हो रहा होता है, पूरी एनालिसिस यहाँ पे भी होती है। यहाँ पे आ गया हमारे पास फेसबुक सेटअप का ऑप्शन, जो मैंने आपको उस दिन सिखाया था कि सेल चैनल से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा लिमिट डाटा कलेक्शन फॉर ईयू बायर, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ लिमिटेशंस ऑफ डाटा, कि उसको डीएक्टिवेट करना है या एक्टिवेट, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। ये सारी इनको आप इजीली इग्नोर कर सकते हैं, इनके साथ कभी आपको शायद ही कभी ज़रूरत पड़े इनकी। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है शॉपिफाई का पासवर्ड। अभी ये स्टोर है ना जो आपके सामने, मैं इसको सेव कर देता हूँ एक दफ़ा, ठीक है। ये मैं स्टोर किसी बंदे के साथ शेयर करना चाहता हूँ, लाइक मैं अभी ये है तो लाइव नहीं है, क्योंकि ये स्टोर लाइव तब होगा जब मैं शॉपिफाई को $29 पे करूंगा। तो मैं वैसे शेयर करना चाहता हूँ किसी बंदे के साथ के, लाइक मैं तो बना रहा हूँ भाई, मैं तो डेवलपर हूँ, मैं क्यों $29 का प्लान बाय करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बनाऊं, अपने क्लाइंट को शो करवाऊं, जब वो उसको पसंद करे, उसको एक्सेप्ट करे, तो उसके बाद मैं उसको ट्रांसफर कर दूं। लाइक अभी मुझे अपने क्लाइंट को दिखाना तो है ना स्टोर, उसके लिए शॉपिफाई ने एक बड़ा मजे का ऑप्शन दिया है, और वो है पासवर्ड का। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आ गया मेरे पास शॉपिफाई का मेरा स्टोर जो भी मैं बना रहा हूँ, उसका नाम क्या है, स्टेट्स ट्यूटोरियल्स डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम, ठीक है। बाकी लिंक को इग्नोर करें। मैं दूसरे ब्राउजर पे आता हूँ और आके मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको लिखता हूँ, ठीक है, शॉपिफाई स्टेट्स ट्यूटोरियल्स, ठीक है। इसको मैंने लिख के क्लिक किया इस पे। अभी आप देखेंगे कि ये उसका पासवर्ड मांग रहा है। लाइक ये कभी भी व्यू नहीं होगा ऑटोमेटिकली, ये कभी साइट लाइव नहीं होगी जब तक आप इसको नहीं करेंगे। तो मैं जितनी दफा भी रिफ्रेश करूं वट एवर, तो ये सेम क्या देगा कि पासवर्ड का ऑप्शन दे देगा कि एंटर स्टोर पासवर्ड। तो जब आपने किसी बंदे को स्टोर शो करवाना हो, अपने क्लाइंट को शो करवाना हो, तो आपको एक पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है, वो यहाँ पे है, वो इस पार्ट में आ रहा है, ये वाला पासवर्ड, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, मैं इसका नाम रख देता हूँ स्टेट्स, ठीक है। और अगर आप कोई विजिटर को मैसेज देना चाहते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अपने विजिटर को कोई मैसेज वगैरह भी देना चाहते हैं तो वो भी आप इसको यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया इसका पासवर्ड, फाइन। अभी योर स्टोर इज इन डेवलपमेंट, प्लीज प्रोवाइड द पासवर्ड टू विजिटर्स, लेट देम नो एक्सेस।
अभी अगर वो आपने किसी को स्टोर का जो है ना, आप दो चीजें देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने क्लाइंट को चाहते हैं कि वो मेरा स्टोर देख ले, तो आप उसको क्या देंगे? एक तो ये वाला लिंक, फाइन, एक ये वाला लिंक देंगे। जब वो इस पे क्लिक करेगा तो उसके बाद क्या आ जाएगा? पासवर्ड। तो आपने फिर दूसरी चीज क्या सेंड करनी है साथ में? पासवर्ड भी कॉपी करके दे देना है क्लाइंट को। जब वो पासवर्ड भी आप दे देंगे और लिंक भी दे देंगे, तो फिर वो यहाँ पे पासवर्ड ऐड करेगा, स्टेट्स एंटर करेगा, तो वो वेबसाइट को शो, वो डिस्प्ले हो जाएगी वेबसाइट, वो देख सकता है आपकी वेबसाइट को। ये था आज का हमारा सेशन। होपफुली आपने इसको एंजॉय किया होगा। और मैं अगेन रिपीट करूंगा कि चीज़ों को जो है वो साथ साथ लर्न करें। इनको जो टास्क है उनको लाजमी टाइम पे सबमिट करें। अब वापस आते हैं अपने आउटलाइन की तरफ। तो आपको, आप अभी जो है थीम इंट्रोडक्शन आपको हो गया, प्रीमियम थीम्स, फ्री थीम्स, किस तरह थीम को अपलोड करना है, नेविगेशन मेन्यू वगैरह क्रिएट करना, ड्रॉप डाउन क्रिएट करना, ये आपने सीखा है। पेजेस किस तरह क्रिएट होते हैं, पेजेस के टेम्पलेट कौन से होते हैं, पेजेस को थीम में ऐड किस तरह किया जाता है, सॉरी नेविगेशन में ऐड किस तरह किया जाता है, ये चीज़ें आपने सीखी हैं। और प्रेफरेंसेस में जो कुछ था, लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो थी वो पासवर्ड था, वो भी मैंने आपको बता दिया। और एक बात मैं और बता दूं कि शॉपिफाई का पासवर्ड आप सिर्फ तब रिमूव कर सकते हैं जब आपका स्टोर लाइव होता है। लाइव मीन्स कि जब आप शॉपिफाई का प्लान परचेज करते हैं। कभी भी प्लान परचेज किए बगैर शॉपिफाई का स्टोर लाइव नहीं हो सकता, उसका पासवर्ड रिमूव नहीं हो सकता। फाइन, लेट्स गो टू द टास्क। टास्क 3, क्या करना है आपने भाई? क्रिएट मेन्यू। ठीक है, आपके मेन्यू के अंदर क्या होगा कि आपने जो है वो लेट से दो कलेक्शंस बनानी है, मेन मेन और वमेन की। ठीक है, और इन दोनों के ड्रॉप डाउन के अंदर क्या, सॉरी, कलेक्शंस आप क्रिएट कर लें बेशक, या मेन्यू के अंदर कोई भी लिंक दे दें, इनके मेन वमेन के अंदर कोई भी लिंक दे दें, लेकिन इन दोनों के ड्रॉप डाउन के अंदर जो है ना वो ये चीजें आनी चाहिए। टी शर्ट्स, हुडीज, हैट्स, शूज, ये आपने जो है वो मेन्यू के हवाले से आपका जो टास्क है वो है। इसके अलावा पेजेस में से आपने जो है वो अबाउट अस का पेज बनाना है और कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाना है। ये आपने पेज बनाने हैं। और इसके अलावा आपने क्या करना है? क्रिएट मेन्यू हो गया, मेन वमेन, ये इसमें दो मेन होंगे ना, मतलब लाइक मेन्यू के अंदर सिर्फ मेन होगा और वमेन होगा। आगे मेन के ड्रॉप डाउन में ये तीनों चीजें पड़ी होंगी चारों, और वमेन के ड्रॉप डाउन में ये चारों चीजें पड़ी होंगी। कोई रैंडम लिंक्स दे दें, नॉट नेसेसरी टू क्रिएट कलेक्शन एडिंग प्रोडक्ट्स, कुछ ना करें बेशक, जस्ट रैंडम लिंक्स दे दें। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले प्रॉपर आपने सीखा हुआ है किस तरह मेन की कलेक्शन बनाते हैं, किस तरह वमेन की कलेक्शन। अच्छा एक्सपीरियंस तो ये है कि आप इस तरह मुझे करके दें कि मेन की कलेक्शन बनाएं, वमेन की कलेक्शन बनाएं, उसके अंदर टी शर्ट्स वगैरह आप एक दफ़ा रैंडम जो है ना बेशक आगे इनकी भी कलेक्शंस बना लें। टी शर्ट्स फॉर मेन, टी शर्ट्स फॉर हुडी, टी शर्ट्स फॉर, सॉरी, हुडीज फॉर मेन, हैट्स फॉर मैन, शूज फॉर मैन। इसी तरह फिर वमेन के लिए आप कलेक्शंस बनाएं, ये सारी टी शर्ट, हुडीज, हैट्स, और फिर मेन्यू के अंदर आप उसको शो करवाएं। लेकिन मैं अगेन रिपीट करूं, आपने मुझे इस बारे में ज़्यादा ईमेल्स नहीं करने कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह मेन्यू बनाएं। मेरा मेन जो पर्पस है इस टास्क का वो ये है कि आपको मेन के अंदर आपने ये तीन चारों चीज़ें शो करवानी है ड्रॉप डाउन में, और वमेन के अंदर ही आप कोई लिंक दे दें, कुछ भी कर दें, हम वो बाद में सीख लेंगे किस तरह मैंने कलेक्शन बनाना है, या वो वैसे मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो तो आप बेशक इसको ना ऐसे करें, जस्ट मेन के अंदर इस ड्रॉप डाउन को ऐड कर दें और वुमेन के अंदर इस ड्रॉप डाउन को ऐड कर दें। ठीक है, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस का पेज आपने सिंपली बना लेना, दैट्स योर टास्क। और ये मेरा ईमेल है, इस पे आपने इसको मुझे भेज देना है। जिनको मैं रिप्लाई नहीं करता ईमेल का, इट मीन्स कि उनके टास्क सही होते हैं। जिनका कोई इशू होगा उनको मैं रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है, और बताऊंगा कि आपने ये गलती की। और जिनके ठीक होंगे असाइनमेंट टास्क वगैरह, वो बस उसको छोड़ दें, उनके उनको मैं रिप्लाई नहीं करता। फाइन, कभी किसी को अगर कर दूं लेट्स से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। नेक्स्ट हमारी जो क्लास है वो होगी फ्राइडे को। सो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।
ट्राई देखो कब